अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ये टूनिक टॉप आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसानी है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे पे मैं आप लोगों को स्टिचिंग का मेथड बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं कागज़ पे मेरी जो नॉर्मल जो मेज़रमेंट है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो वो मेज़रमेंट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। नेक के लिए मैंने लिया है 4 इंच इसका चौड़ाई, और यहाँ पे मैंने लिया है 5 इंच का नेक। शोल्डर और नेक का जो मेज़रमेंट है वो तकरीबन 7.5 इंच का है। और शोल्डर जो है आर्म होल के लिए मैंने लिया है 8 इंच। और ये ड्रेस मैं मेरे एक कस्टमर के लिए कर रही हूँ, सो उनकी मेज़रमेंट से मैं ये कर रही हूँ। 10 इंच मैंने लिया है चेस्ट का, और वेस्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट का मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ मेरी जो टॉप पार्ट का मेज़रमेंट है उसको लेने के लिए मैंने ये बनाया है। क्योंकि जब मैं कटिंग करूँगी उसके बाद नीचे से मैं लॉन्ग करूँगी, क्योंकि मेरी जो टॉप है वो 24 इंच का होगा फ्रंट पे और 26 होगा बैक पार्ट पे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइंस हैं नेक का, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरी जो नेक है, नेक का जो सेंटर पार्ट है, वहाँ से मुझे मेरी ये जो इंच का है तकरीबन 2 इंच का मुझे एक डिस्टेंस मुझे लेना होगा यहाँ से। उसके बाद इस डॉट से मुझे 1 इंच का डिस्टेंस और एक लेना होगा। यहाँ पे मैं 3 इंच का यानी तकरीबन 2 पैलेट्स में दूंगी हर एक साइड पे, यानी कि टोटल है 4। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे 3 भी दे सकते हो या फिर 4 भी दे सकते हो, 4 पैलेट्स। तो टोटल हो गई है, टोटल फ्रंट पे 8 या फिर 6, जो आप लोगों को इजी लगे और जो आप लोगों को पसंद हो। सेम एग्जैक्ट चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना होगा। इसका लंबाई मैंने लिया है 5 इंच का। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन पे आप लोग ले सकते हो, सिर्फ आप लोगों को तकरीबन 5 इंच का लेना होगा। और नीचे से भी 1 इंच का एक डिस्टेंस लेकर मैं यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। करने के बाद ये जो 2 लाइंस है मुझे इसको कट करना होगा। कट करने के बाद यहाँ पे जो इसका जो स्पेस होगा सेंटर पे, वहाँ पे मैं 1 इंच भी ले सकती हूँ या फिर 1.5 इंच भी ले सकती हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे। बट स्टैंडर्ड मेज़रमेंट अगर मैं बताती हूँ तो 1 से 1.5 इंच ही तक काफ़ी है। और यहाँ पे जो फैब्रिक मैंने लिया है ये सिल्क फैब्रिक है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। और इसके लिए बेसिकली अगर आप, मुझे नहीं पता इसको इंडिया में क्या फैब्रिक कहते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही सिल्क है। आप लोग देख सकते हो कितना सॉफ्ट और ये स्मूथ है फैब्रिक। सो यहाँ पे मैं एक एक कट के कटिंग करूँगी। पहले मैं फ्रंट वाला कट करूँगी, उसके बाद मैं बैक पार्ट को। तो नेक पे और नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे मैंने पिन लगा के यहाँ से मुझे तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक एक स्पेस देना होगा। यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस होगा मेरी पैलेट्स के। और यहाँ पर भी मैं सेम मेज़रमेंट का ही रख रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 इंच का रख रही हूँ। आप लोग मेज़रमेंट जो ये है सेंटीमीटर से आप लोग इसको इंच के फीट से आप लोग इसको माप कर लो 1 इंच का डिस्टेंस है या नहीं। तो अब मैं नेक, शोल्डर और आर्म होल को मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पे बॉडी का जो माप है वो मैं कट नहीं करूँगी, बॉडी को मुझे बाद में कटिंग करना होगा। और जहाँ जहाँ पे मेरी पैलेट्स के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था नेक पे, वहाँ पे छोटे छोटे मैं कट कर दिया है। और सेंटर वाला पार्ट को मैंने डॉट छोटा सा एक कट कर दिया है। अब मैं पिंस को निकाल के नॉर्मली जो मेरी मेज़रमेंट है उससे मुझे 2 इंच ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है। और यहाँ पे जो डिफरेंट वे में मैं आप लोगों को बता रही थी जो यहाँ पे स्टिच में करूँगी, सो उसके लिए मुझे तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा फैब्रिक चला जाएगा स्टिचिंग के लिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 इंच। और अब मैं इस लाइन को यहाँ पे इसको जोड़ दूँगी। जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं बैक पार्ट को भी कट कर लूँगी। यहाँ पर भी सेम मेरी जो बॉडी का माप है वो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और लंबाई होगी यहाँ पे
26 और जो नेक है वो होगा 2 इंच का, यानी कि शॉर्ट कॉल नेक जो है वो 2 इंच का लेकर यहाँ पे मैं कट कर लूँगी आर्म होल को और बॉडी का माप को। तो यहाँ पर ये हो गई है और 26 इंच का मैं बैक पार्ट मैंने लिया है और अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। और जो बैक पार्ट का नेक है वो मैं छोटा सा एक नेक दूंगी, जो हुक वाला नेक होती है वो। अगर आप लोग जिपर लगाना चाहते हो वो भी आप लोग लगा सकते हो, बट इस टाइप की ड्रेस के लिए वो नेक अच्छा लगता है, सो यहाँ पे इसलिए मैं वो डिज़ाइन में दूंगी। अब मैं यहाँ पे छोटा सा कट कर देती हूँ, जो मेरी सेंटर वाला पार्ट होगा इसको स्टिचिंग के समय मुझे लगेगा। और अब मैं इसके लिए 4 इंच का चौड़ाई और 4 इंच का लंबाई का एक स्क्वायर शेप में कटूंगी। कटिंग करने के बाद जो मेरी बॉक्रम होगी, बॉक्रम पे मैं 2 इंच का होगा चौड़ाई और लंबाई होगा तकरीबन 3 इंच का लेकर एक स्ट्रेट लाइन करके दोनों साइडों पे मैं स्टिच करूँगी। स्टिचिंग के समय मैं आप लोगों को बताती रहूँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये है फ्रंट पार्ट। जहाँ जहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट किए थे वहाँ पे मुझे एक साथ इसको इस तरह से मिला लेते हैं। जब इसको आप लोगों को एक एक करके करना होगा। सबसे पहले आप लोग दाएं तरफ करो, उसके बाद बाएं तरफ, उसके बाद फिर से दाएं तरफ, सेकेंड टाइम बाएं तरफ। इस तरह से होगा क्या, जो पैलेट्स है वो सेम रहेगा और जो डिस्टेंस है वो अच्छी तरह से दिखने में सेम लगेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से भी मैंने पिन कर लिया है और यहाँ पे इसको इस तरह से इसको मिला लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं पिन से इसको सिक्योर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 पैलेट्स दिए हैं जो मैं पहले बता रही थी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यहाँ पे 6 या फिर 8 पैलेट्स देना चाहते हो वो भी आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट को मैंने देख रही हूँ कि ये मेरी मेज़रमेंट से ठीक है कि नहीं, तो ये परफेक्टली ओके है। सो अब मैं इसको जो फ्रंट बैक पार्ट है उसको मैं नेक को स्टिच करूँगी। सो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो पार्ट है मैंने बॉक्रम को अटैच कर लिया है। करने के बाद सेंटर से दोनों तरफ से मैं एक स्टिच कर दिया है इस तरह से। करने के बाद सेंटर पे मुझे कट करना होगा, करके तकरीबन वाई के जैसे मुझे करना होगा कटिंग। ये जब हो जाएगा उसको घुमाकर राइट तरफ में ले आके यहाँ पे एक चाप स्टिच दे दूंगी। जब ये चाप स्टिच हो जाएगा, अगर आप लोग चाहते हो तो इसको आयरन भी कर सकते हो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल होते हैं, बट उसका आयरन का जो हीट है वो थोड़ा जितना मेजरमेंट ये सिल्क फैब्रिक के लिए जाता है वो लेना, वरना ये जल जाएगा। सो यहाँ पे मैं चाप स्टिच देने के बाद इसको घुमाकर जो बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा स्टिच था, सॉरी फैब्रिक था, ये इसको मुझे अंदर की तरफ देना होगा इस तरह से। देने के बाद यहाँ पे मैं पिन से इसको सिक्योर कर दूंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जिपर भी लगा सकते हो, जिस तरह से मैंने दिया है सिर्फ इसके ऊपर जिपर को लगाओ, या फिर आप लोग होल्स भी कर सकते हो, जो बोटम्स की होल्स होती है उस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। और ये जो पार्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं हैंड स्टिच देना चाहूँगी तो आप लोग यहाँ पे हैंड स्टिच भी दे सकते हो। मेरी कस्टमर का रिक्वेस्ट था कि यहाँ पे मैं स्टिच दूँ, मशीन से दूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे हैंड से नहीं, मैं मशीन से स्टिच दूँगी। बेसिकली मैं ये जो वाला पार्ट है ये मैं हैंड स्टिच ही देती हूँ। सो मैं चारों तरफ से इसको पिन से ब्लॉक करके उसके बाद मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। स्टिच हो जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा जो स्प्रीड है, थोड़ा स्प्रीड में दे रही हूँ, तो इससे होगा क्या, वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और जो मेन पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
शोल्डर्स को स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैं रॉन्ग साइड के ऊपर रख के इस तरह से स्टिच करूँगी, यानी कि आप लोग देखो थोड़ा ध्यान से, मैं फ्रंट पे स्टिच कर रही हूँ राइट साइड पे। जब ये स्टिच हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स तकरीबन का स्पेस में रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको घुमाकर रॉन्ग तरफ में ले जाऊँगी, इस तरह से ले जाने के बाद वहाँ पे एक 1/2 इंच का डिस्टेंस रख के वहाँ पे मैं एक स्टिच दूँगी। इससे होगा क्या, आप लोगों को पिको भी नहीं करना होगा और आप लोगों को इसको डबल स्टिच भी नहीं देना होगा या फिर जिगजैग स्टिच भी नहीं देना होगा। नॉर्मल स्टिच से ही आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग देखो ये रिजल्ट है। इसी तरह से मेरी जो ड्रेस है ऑल पार्ट को मुझे इस तरह से स्टिच करना होगा। तो इससे होगा क्या, ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है जिगजैग का, तो वो लोग क्या करेंगे। तो इसलिए मेरी ये आइडिया है कि इससे अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को ईजीली आप लोग ये कर सकते हो। कोई भी पिको करने के लिए भी या फिर जिगजैग करने के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा। फ्रंट नेक का जो पैलेट्स हैं उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। करने के बाद इसको जो सुई है उसको मैं निकाल के यहाँ पे एक स्ट्रिप में लिया है, इसको तकरीबन 1/2 इंच का फोल्ड करके यहाँ पे मैं स्ट्रिप को लगा के उसके बाद इसको घुमा के एक चैप स्टिच देकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। जिस तरह से हम लोग नेक को स्टिच करते हैं ठीक वैसे ही हमको इसको कंप्लीट करना होगा। और ये है जो मेरी स्लीव्स है उसका पार्ट, क्योंकि वो वाला पार्ट अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो कि वो मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उस टाइम मेरी कैमरा जो था वो ऑफ था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो इसलिए मैं वो पार्ट को मैं नहीं दिखा सका। सो इसलिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बता दिया हूँ। और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगी। सबसे पहले राइट तरफ स्टिच करके रॉन्ग तरफ में स्टिच करूँगी। आप लोग देखो थोड़ा मैंने किस तरह से एक बॉर्डर दिया है। और ये है स्लीव्स, ये बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा एक डिज़ाइन है। यहाँ पे इस कुर्ती के लिए मैंने सोचा ये डिज़ाइन दूँ, सो इसलिए सिंपल सा एक डिज़ाइन मैंने दिया है। आप लोग कोई भी सेमी लॉन्ग का एक डिज़ाइन दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट पे एक बोतम लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक होल लगाऊंगी जो मेरी फैब्रिक से होगा, डोरी बना के इसके यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है तो इसके अंदर मैं देकर इसको स्टिच कर लूँगी। तो इसी तरह से मेरी ये ड्रेस तैयार हो गई है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी पास में जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो मुझे कमेंट के दौरान बता सकते हो, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट रखने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, बाय।